नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। मित्रों, हम लोग करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे थे और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के डिस्कशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का डिस्कशन करना हम लोगों ने शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हमने अभी तक केवल एक वीडियो में डिस्कशन किया है और उसमें किन किन मुद्दों पर हमने डिस्कशन किया था एक बार देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि भारत जो है सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया, ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया उसने, ये डिस्कस किया था हमने। इसके अलावा और क्या डिस्कशन किया गया था? मालाबार नौसैनिक अभ्यास का डिस्कशन किया गया था कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास का 27वां संस्करण सिडनी में आयोजित हुआ, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। इसके अलावा और क्या डिस्कशन किया गया था कि म्यांमार में चौथी बार जो है आपातकाल अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। ब्रिक्स की अभी हाल ही में बैठक दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुई, इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था और इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या थीं, ठीक है। तो आज कुछ और आगे नए करंट अफेयर्स के टॉपिक लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, करंट अफेयर्स अगर आप लोग हमारा देखेंगे अच्छे से तो मेरा दावा है कि करंट अफेयर्स में एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, गलत नहीं होंगे, ठीक है। अभी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पूरा नहीं हुआ है, मतलब पूरा क्या, करंट अफेयर्स तो जुड़ता रहता है, नया तो पूरा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में अभी और ऐड किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी थोड़ा हो जाए, इसके बाद फिर आर्थिक करंट अफेयर्स पढ़ लिया जाएगा, फिर जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाला करंट अफेयर्स पढ़ लिया जाएगा। मतलब ऐसे ही चक्र चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार, ये जो है पहला करंट अफेयर्स है आज हमारे डिस्कशन का, इसको हम लोग देखते हैं। इसका हालिया संदर्भ क्या है? हालिया संदर्भ इसका ये है कि 8 से 11 अगस्त 2023 के मध्य जो है पोर्ट रशीद दुबई में, कहाँ पे? पोर्ट रशीद दुबई में भारतीय नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार आयोजित किया, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ ये? पोर्ट रशीद दुबई में आयोजित हुआ भारतीय नौसेना द्वारा, ठीक है। इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं कि इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों INS विशाखापत्तनम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिए, 2 जहाज़ों INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद ने भाग लिया। कौन कौन से जहाज़ों ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया, ठीक है? तो इसमें INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद ने भाग लिया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य रणनीतिक और तकनीकी प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण द्वारा दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है ये बताया गया। इस अभ्यास में समुद्री डकैती, मानव तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक। तो ये अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? जायद तलवार, पोर्ट रशीद दुबई में। और ये पूछा जाता है अक्सर किन किन देशों के बीच आयोजित होता है, तो ये भारत और UAE के बीच आयोजित होता है, भारत और UAE, ठीक है। भारत और UAE के बीच ये युद्धाभ्यास आयोजित होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण करंट है 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। क्रमागत रूप से चौथा है, ये 20वां है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया 7 सितंबर 2023 को इसमें। ये आयोजित कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ है, ठीक है। और इसी दौरान, यहाँ इसी रहना चाहिए था, इसी दौरान 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, ठीक है। 18वें, 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन था और 8वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था। दोनों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही संपन्न हुआ। इससे रिलेटेड अन्य तथ्य क्या हैं कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव भी पेश किया गया, ठीक है। 12 सूत्रीय प्रस्ताव में क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हैं?
इनको हम आपको बताएंगे बाद में, मतलब किसी और वीडियो में। लेकिन आप एक बार 12 सूत्रीय प्रस्ताव में किन किन बातों पर चर्चा हुई है इसको गूगल ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ें हम कह रहे हैं गूगल कर लीजिए, उसको ज़रूर कर लिया करिए। इससे एग्ज़ाम में वो टॉपिक आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये करंट पढ़ने का तरीका है। अगर हम आसियान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। ठीक है, और आसियान क्या है? आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। देखिए, आसियान में जो देश शामिल हैं, आसियान या अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखते हैं ASEAN। ठीक है, तो आसियान में जो देश शामिल हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है मैप में, विश्व के मैप में वो कहाँ हैं, इसको अपने एटलस में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और आसियान की एक्चुअल स्थिति क्या है संक्षिप्त में इसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। यह नीति एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत के विस्तारित पड़ोसी देशों पर केंद्रित है। ठीक है, आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। यानी आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10 शामिल हैं, 10 देश। ठीक है, 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं इसमें? देखिए, ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है। ठीक है, ये 10 देश हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 देश आसियान में शामिल हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो है 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश इसमें शामिल हैं। और ध्यान दीजिए, सदस्य देशों की अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के क्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष बदलती रहती है। ठीक है, अंग्रेजी नाम के क्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता बदलती है। तो इसका मतलब इस बार अगर इंडोनेशिया में सम्मेलन हुआ था तो इंडोनेशिया के बाद अगला नंबर किसका होगा? आई फॉर इंडोनेशिया, जे से कोई नाम है ही नहीं, के फॉर कंबोडिया। यानी अगला जो सम्मेलन आसियान का होगा वो कहाँ होगा? कंबोडिया में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? कंबोडिया में होगा, इसका ध्यान रखना है। चलिए अगला, इसी दौरान जो 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ वो क्या था? देखिए, यह सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र के 18 सदस्य देशों का एक संगठन है। कितने? 18। आसियान में कितने देश शामिल हैं? कुल 10 देश शामिल हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के, और पूर्वी एशिया के 18 देश जो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हैं। इसे क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2005 में की गई थी तथा प्रथम शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था। ठीक है, इसमें आसियान के 10 देश तो है ही हैं, इसके अलावा और कौन कौन शामिल है? इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, चीन है, भारत है, जापान है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण कोरिया है, रूस है और अमेरिका है। यानी 10 आसियान देश, 10 आसियान देश प्लस कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका। ठीक है, तो इन सभी देशों से एक मतलब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में इन देशों को लिख लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में लिखने से क्या होगा कि इनकी एक कोई ट्रिक बन जाएगी, और वो ट्रिक आप बना लीजिएगा तो इन चीज़ों को आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो 10 आसियान देश प्लस किस महाद्वीप से कौन से देश आते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी जान लीजिएगा तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, एक और युद्धाभ्यास की चर्चा है यहाँ, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास। देखिए, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो है 21 से 28 सितंबर 2023 के मध्य सिंगापुर में आयोजित हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये युद्धाभ्यास जो है सिंगापुर और
भारतीय नौसेना के मध्य आयोजित हुआ है, यानी भारत और सिंगापुर इसमें भाग लेंगे। ठीक है, भारतीय नौसेना। तो सिंगापुर युद्धाभ्यास सिंगापुर और भारतीय नौसेना के मध्य आयोजित हुआ है। इससे संबंधित अन्य जानकारी क्या है कि यह सिंगापुर और भारत के मध्य आयोजित होने वाला एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, यानी ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि सिम्बेक्स युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन इस बार सिंगापुर में हुआ है। 21 से 28 सितंबर 2023 के मध्य हुआ है। ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ष भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। देखिए, इसका हालिया संदर्भ क्या है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये जारी किया गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ही इसको जारी करता है। संक्षिप्त में इसको कहते हैं क्यों बना दे रहे हैं हम तो WIPO। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक है ना। हाँ, तो वर्ल्ड इनोवेटिव नवाचार, हाँ, वर्ल्ड इनोवेटिव प्रोग्रेसिव इंडेक्स या ऐसा ही कोई नाम है इसका। WIPO का फुल फॉर्म को इस समय ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन WIPO इसको संक्षिप्त में कहते, सॉरी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का ये फुल फॉर्म है, तभी तो बन ही नहीं रहा था। ये हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ल्ड इनोवेटिव इंडेक्स या विश्व नवाचार सूचकांक प्रत्येक वर्ष WIPO द्वारा या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं कि लगातार 13वें वर्ष स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, आमतौर पे इसको याद रखिएगा कि लगभग अभी अगले वर्ष भी संभावना है कि स्विट्जरलैंड ही पहले स्थान पे इसमें बना रहेगा। ठीक है, इसका हमको ध्यान रखना है। भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत इसमें 40वें स्थान पर है, और जो 2022 वाला सूचकांक जारी हुआ था उसमें भी भारत 40वें स्थान पे ही था। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत इसमें निम्न मध्यम आय वर्ग में शामिल है, निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों में शामिल है। ठीक है, वैश्विक संपदा संगठन के बारे में जाने तो 1967 में स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है। इसका उद्देश्य संतुलित और सुलभ अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली विकसित करना है। ठीक है, तो आज हमने कुल 4-5 टॉपिक डिस्कशन किया। पहला टॉपिक मतलब अभी जो हमने डिस्कस किया कि वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2023 है, इसको WIPO द्वारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। लगातार 13 वर्षों से इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे बना हुआ है, भारत इसमें 40वें स्थान पे है। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में शामिल है। अब आपका काम है कि आप गूगल करेंगे कि वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में अंतिम स्थान पे कौन सा देश है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित हुआ है, 21 से 28 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित हुआ है। ठीक, अगला क्या है, 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसी में भारतीय प्रधानमंत्री ने 12 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है कौन सा युद्धाभ्यास है, अगला युद्धाभ्यास है हमारा जायद तलवार। जायद तलवार युद्धाभ्यास जो है ये भारत और UAE की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ है।
ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार ये पोर्ट रशीद दुबई में आयोजित हुआ है, ठीक है। और इसमें भारत की तरफ से INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद ने भाग लिया है, ठीक। तो आज के इतने टॉपिक थे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के, ठीक है। इनको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जो अन्य चीज़ें दिमाग में आ रही हों उनको इसी दौरान गूगल भी कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। खूब मेहनत करते रहिए। इस बार जो है RO में लगभग 450 पद तो आए ही हैं, 450 प्लस पद, ठीक है। प्लस खुशी की बात यह है कि PCS 2024 में भी ये मान लीजिए कि कम से कम 500 से 700 के बीच पद रहेंगे, ये 100% श्योर है, ठीक है। 500 से 700 के बीच पद रहेंगे, और इतने पद पहले कभी नहीं आए हैं, मतलब पिछले 3-4 सालों में। तो ये गोल्डन अवसर है। और मज़े की बात ये है, सबसे अच्छा ये है कि हम लोग जो करंट अफेयर्स अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे PCS के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो इसलिए RO पर पूरी तरह कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करने से हमको केवल RO में ही लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि PCS में भी लाभ मिलेगा। इसलिए हमको अपनी मेहनत और दोगुनी कर देना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें अच्छे से। धन्यवाद।